जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क का उस पार्ट को लेकर के आया हूं जिसमें कि मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराने वाला हूं। दोस्तों, आज का क्लास हमारे और आपके बीच का एक बहुत ही शानदार सा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। इस क्लास में मैं आपको उन सभी टाइप को कराने वाला हूं जिनसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले कुछ बात को मैं कहना चाहूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को कृपया कर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, समय न गवाते हैं और हम अपने कार्य को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए ईश्वर को नाम लेते हैं, अपने अपने देवता को याद कीजिए और चलिए दोस्तों इत्मीनान के साथ वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, अभी लाइक नहीं कीजिएगा, बस जब आपका दिल कहे ना कि सर ने मेरे लिए कुछ किया है तभी आप लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूं। चलिए साथ में बने रहिएगा, देखिएगा दोस्तों। चलिए, ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे क्या कहता है, बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अकेले शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो काम जो है शुरू कौन कर रहा है, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। किस किस मिल करके, कौन कौन सा मिल करके, व्यक्ति मिल करके या कौन कौन से टर्म जो है आपस में मिल करके काम करना शुरू कर रहा है। ए, बी, सी 3 टर्म दिया हुआ है, यानी तीनों व्यक्ति हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए, बी और सी अलग अलग एक काम को कितने कितने दिन में करते हैं, इस चीज को नोट कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है ए, ये रहा बी और ये है सी। ये 24 दिन में, ये 15 दिनों में और ये 12 दिनों में काम को पूरा करते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम का मल्टीपल निकालेंगे। 24, 15 और 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसमें 2 से लगाएंगे तो 12 बार में कटेगा। ठीक है, 15, 6 दूना 12, 2 से लगाइए तो 6, 15, 2 तिहाई 6। ठीक है, 3 से लगाएंगे 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, और 3 एकम 3, 5 दूना 10, 30, दूना 60, दूना 120। यानी कि दोस्तों हमारा एलसीएम का मल्टीपल कितना आया, 120 आया। इस बात को समझ रहे दोस्तों। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि जब हमने इसके एलसीएम का मल्टीपल यहाँ पर प्राप्त कर लिया तो वही जो एलसीएम का मल्टीपल है ना हमारा कुल कार्य है। इस बात को समझ रहे दोस्तों, ध्यान दीजिए। ए जो है अगर 24 दिन में काम को 120 काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करने की कैपेसिटी रखता है। ये हो जाएगा 24 5 120, 15 5 75, 15 7 105, 15 8 120 हो जाएगा 8 बार में। और ये क्या होगा दोस्तों, 12 धाई के 120। यानी कि इन तीनों की अलग अलग कार्य क्षमताएं एक दिन की कितनी है, तो ए की 5, बी की 8 और सी की 10 काम करने की कैपेसिटी है, वो भी एक दिनों की अलग अलग। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहता है बी और सी ने काम शुरू किया। ध्यान दीजिए, बी और सी अगर दोस्तों काम शुरू करता है, ध्यान दीजिएगा, तो बी और सी काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद उसे छोड़ देता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बी और सी काम शुरू किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन 3 दिनों तक ये काम तो किया ना। यहाँ बी के कार्य करने की क्षमता एक दिन का 8 है और सी के है 10, तो दोनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है एक दिन में, 18। कितने दिन तक ये काम किए दोस्तों, 3 दिनों तक काम किए। काम हुआ कितना, 18 तिहाई 54 काम हुआ। काम था कितना करना हमको, पूरा 120 काम करना था। बच गया कितना, तो हम इसको घटा देंगे 54 को। 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 5 गया तो 6। दोस्तों ये शेष कार्य बच गया। ध्यान दीजिएगा, 3 दिनों तक बी और सी आपस में मिलकर काम किया, तो करने के बाद उसके बाद काम को छोड़ देता है। तो दोस्तों काम किस पर चला जाएगा, भार, काम का भार किस पर चला जाएगा, बी और सी तो छोड़ दिया, तो अब ए पर भार चला जाएगा ना। बात को समझ रहे हैं, यानी कि ये जो शेष काम बच गया है इसको करेगा कौन, तो ए करेगा। ध्यान दीजिए, ए को एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 काम करने की कैपेसिटी है, तो 66 काम को पूरा करना है, तो कितने दिन में पूरा करेगा, 5 से भाग दे देंगे दोस्तों, ये कर जाएगा कितना, 5 एकम 5, 5 3 15 और ये हो जाएगा 1/5 दिन। यानी कि 13 5 65, 66/5 दिन में ए शेष काम को पूरा कर लेगा दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
दोस्तों क्लास आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको कैसा लगता है, मैं आपके लिए कितना बेहतर कर रहा हूँ, आपका और मेरे बीच में कैसा संबंध बन रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक टीचर जो होते हैं वह अपने बच्चों से ही जाने जाते हैं और विद्यार्थी ही है जो कि टीचर को आगे आगे बढ़ाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप देखिए और अच्छी तरह से इसे केयर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। मैं इसको आपको दोस्तों ट्रिक के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हैं। ये जो आपको ट्रायंगल मेथड से मैं आपको जो प्रश्न को पढ़ा रहा हूं कितना आसान है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। कैसा लग रहा है, आपको बहुत ही मजा आता होगा मुझे विश्वास है, और आप अच्छी तरह से अच्छे से भारी भारी प्रश्न को भी आप सीख रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। एक किसी काम का 40% 6 दिनों में कर सकता है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको काम के जितना भाग था कितना दिन में किया जा रहा है उस पर मैंने प्रश्न बताया था। जैसे किसी काम का 2/3 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, या किसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। बात को समझ रहे हैं। तो उस प्रकार से हमने क्वेश्चन आपको बताया था। सपोज कीजिए कि अगर ए है, अगर कोई व्यक्ति है राम नाम का कोई व्यक्ति है, अगर ये किसी काम के 1/3 भाग को अगर ये 1/3 भाग को 9 दिन में पूरा करता है, ध्यान दीजिएगा, किसी काम के 1/3 हिस्से को 9 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों। यानी कि एक काम को कितने दिनों में करेगा, 9 या 27 दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा। अगर ये 2/3 काम को अगर 16 दिन में पूरा करता है दोस्तों, तो एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 16 × 3 बट्टा में 2, 2 × 16 यानी 8 × 3 24 दिन में काम को पूरा करेगा। समझ रहे दोस्तों। अगर मान के चलिए 5/7 काम को अगर ये 35 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, तो एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 35 × 7 बट्टा में 5, 5 × 7 35 यानी कि 7 × 7 49, यानी कि 49 दिन में एक काम को पूरा करेगा। इस बात से सहमत है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहता है ऐसे। जब आप इस चीज को आप समझ रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए, इसमें जो है थोड़ा सा टाइप चेंज किया है। बात को समझ रहे हैं, टाइप को थोड़ा सा इंप्रूव किया है। बस यही है कि इसमें प्रतिशत में ला दिया है। बात वही है, प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, समझ रहे हैं। जब हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो दिनों की संख्या कितना दिया हुआ उसके बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक काम का वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों जो कितना दिन में कंप्लीट करता है। उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या कहता है ऐसे। दोस्तों देखिएगा, एक किसी कार्य का 40% 6 दिनों में कर सकता है। दोस्तों एक किसी कार्य का 40% 6 दिनों में कर सकता है। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 बराबर 6, यानी दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, एक काम को कितने दिनों में करेगा, ये 6 पचे 30, ये बट्टा में 2 आ जाएगा, यानी कि 15 दिनों में ये कर सकता है। कौन, तो ए। इस बात से सहमत है दोस्तों। ए के बारे में चर्चा किया है। आगे पढ़िए क्या कहता है, बी उसी कार्य का 30% 3 दिनों में कर सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बी जो है ना उसी कार्य के 30% यानी 30/100 को 3 दिनों में कर सकता है। यानी कि दोस्तों एक काम को अगर एक बार में काटते हैं तो ये बी जो है दोस्तों एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये बी जो है एक काम को ये 10 से कम 10, समझ रहे दोस्तों। इस बात से सहमत है, ध्यान दीजिएगा, 10 दिनों में कर सकता है। अब कहता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। दोस्तों यहां देखिए, ये रहा ए और ये रहा बी। ए जो है एक दिन में ए जो है एक काम को 15 दिन में करता है। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। जबकि बी जो है एक काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दूना 30, 10 तिया 30, यानी एक दिन में एक की कार्य क्षमता 2 करने की है, जबकि बी की कार्य क्षमता 3 काम करने की है एक दिनों में दोस्तों। इस बात को समझिएगा दोस्तों, मैं आपको बारीकी से आप सभी प्रश्नों को बता रहा हूं, अच्छी तरह से सीखना है दोस्तों, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, आगे पढ़िए क्या कहता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया। देखिए जब दोनों एक साथ काम शुरू किए दोस्तों, ये जो दोनों है ना, दोनों एक साथ काम शुरू किया तो काम कितना किया, 3 2 5 काम किया।
और बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब है कि दोनों 2 दिन तक जरूर काम किया होगा साथ में, यानी कि 10 काम हुआ। टोटल काम था कितना दोस्तों? 30 काम था। 10 काम को घटा दिए तो कितना काम बचा? 20 काम बच गया। तो 20 काम जो है दोस्तों अब किस पर जाएगा? ध्यान दीजिएगा, दो कहता है क्या, बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, यानी बी छोड़ दिया अब इतना काम करके, 10 काम छोड़ दिया करके, कौन? बी। तो शेष काम हमारा बच गया 20 काम, और 20 काम का भार किस पर जाएगा? ए पर जाएगा ना दोस्तों। तो 20 काम का भार ए पर जाएगा, और ए के पास कैपेसिटी है एक दिन में काम करने के कितने? 2 काम करने की कैपेसिटी है। तो 20 काम को ये पूरा करेगा कितने दिनों में? 10 दिनों में करेगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या पढ़ना है? पूरा काम, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? दोस्तों हमारा आंसर यहीं पर न हो जाएगा कि हमको शेष काम को अगर पूछता ना कि ये कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम को हम ए के बारे में पता करते कि ये 10 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। परंतु इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया क्या है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहां पर कहा है क्या कि पूरे काम को कितने दिनों में पूरा किया जा रहा है। देखिएगा पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पूरा काम जो है कितने दिन में पूरा होगा? पहले तो 10 दिन का वक्त लिया किसने? बी ने। और ए और बी जो है कितने दिन तक काम किया था? 2 दिन। टोटल काम हुआ कितने दिन का दोस्तों? 12 दिन। इस बात को समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 2 दिन बराबर 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगले टाइप की ओर चलेंगे। ये हमारा टाइप 8 का सवाल रहेगा, क्योंकि मैंने 7 टाइप तक आपको पढ़ा दिया था। देखिएगा दोस्तों, इसमें चेंजिंग थोड़ा सा है, यानी कि 5% इसमें चेंजिंग समझिए, बाकी क्वेश्चन जो उसी प्रकार से बनेगा। चेंजिंग यही है दोस्तों कि प्रश्न में जो है ना, यहाँ पर जो है कहता क्या है कि जो काम यहाँ पर ए और बी मिल करके करता है, ठीक है, या कोई 2 मित्र करता है, तो व्यक्ति करते हैं, तो काम जब साथ में करते हैं तो कुछ दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं। जो शेष काम को अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति चला जाए तो दूसरा व्यक्ति पर भार पड़ेगा, और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति पर जो भार पड़ता है ना, वही शेष काम को पूरा करने का पिछले टाइप में पढ़ा गया था। लेकिन इसमें क्या है, दिनों की अवधि उनको पता लग चुका है कि शेष काम को जो अगला व्यक्ति जो है जिस पर भार लादा गया है, उसका दिन की अवधि दिया रहता है। बस यही सा चेंजिंग है कि दिन की अवधि दिया रहता है। तो प्रश्न में कहता है कि दोनों मिल करके काम कितने दिनों तक तय करते हैं। इस बात को समझ रहे दोस्तों? तो चलिए देखते हैं, रूबरू होते हैं इस प्रश्न से। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, धैर्यपूर्वक बने रहिएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, ए और बी 2 मजदूर किसी काम को क्रमशः 35 दिन और 45 दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों 2 मजदूर है ए और बी, ठीक है, इनके दिन जो है ना अलग अलग एक एक काम, यानी कि ए अपने काम को जितना दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को अलग दिनों में पूरा करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ए जो है 35 दिन में काम को पूरा करता है, जबकि बी जो है 45 दिन में काम को पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 35 प्लस 45। ध्यान दीजिए दोस्तों, 35 45, ये 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 45, 9 से 63 में 5 से गुना कीजिए, 3 5 15, 6 5 30, 31। यानी 315 क्या प्राप्त हुआ? ये जो 315 है हमें एलसीएम के मल्टीपल प्राप्त हुआ, और यही एलसीएम का मल्टीपल है जो दोस्तों ये पूरे काम को दर्शाता है। इस बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों? कितना मैंने प्रश्न इस पर हल कर दिया है कि जो एलसीएम का मल्टीपल होगा वही हमारा टोटल काम होगा। समझ रहे हैं? तो हमारा टोटल काम हो गया 1315। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे पढ़िए क्या कहता है। कहता है शुरू में ए और बी दोनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। दोस्तों 315 काम को 35 दिनों में एक कर सकता है, तो एक दिन में कितना कार्य करने की कैपेसिटी रखता है, इस बात को पता लगाइए। 9 से लगाइए, 9 से गुना कीजिएगा तो कितना? 315 आ जाएगा। 9 5 45, 9 7 31 आ जाएगा 9 से, और ये कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। यानी एक दिन में 9 कार्य करने की कैपेसिटी ए रखता है, तो बी जो है एक दिन में 7 काम करने की कैपेसिटी रखता है। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़िए प्रश्न क्या कहता है।
शुरू में ए और बी दोनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ए और बी जो है शुरू में काम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए और बी जो है शुरू में काम को शुरू करते हैं एक साथ। हालांकि ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, तो जब ए चला जाएगा तो भार किस पर पड़ेगा? बी पर, यानी शेष कार्य को बी पूरा करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और छोड़कर चला जाता है और अकेले बी शेष कार्य को 29 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो बी जो है ये 29 दिन में काम को पूरा करता है। ध्यान दीजिए, बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? एक दिन की 7 काम करने की कैपेसिटी है। तो काम टोटल कितना किया इसने? 29 में 7 से गुना कर दीजिए दोस्तों। 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 और 6 20, यानी 203 काम करने की कैपेसिटी है बी के पास। दोस्तों काम टोटल था कितना? ध्यान दीजिए, काम था टोटल 315 काम था। 203 काम को बी ने किया अकेले शेष काम के रूप में, तो बचा काम कितना? 112। दोस्तों यही 112 काम को ना दोनों मिल करके किया होगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? फिर से समझिए, दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता पता लग चुका है, दोनों एक साथ काम करता है। कुछ समय के बाद बी जो है काम करके ए जो है काम छोड़ देता है, तो भार किस पर लग जाता है? बी पर काम करने के। बी उसी काम को 29 दिनों तक करता है, लेकिन कैपेसिटी एक दिन में रखता है 7 काम करने की, तो कुल काम ये कर सकता है कितना? 203 काम कर सकता है। बात को समझ रहे हैं? कुल काम हमने पता लगा लिया। काम था करना कितना? 315 काम। किया कितना? 203 काम। किसने किया? बी ने किया। बच गया काम जो बच गया जो काम शेष है कितना? 112। इसी काम को ए और बी दोनों मिल के ही ना किया होगा दोस्तों। इस बात से सहमत है? ध्यान दीजिए, यहां पर 112 काम को ए और बी मिल के ही ना किया होगा। अब देखिए यहां पर, तो ए और बी जो है दोस्तों मिल करके किया है काम को, 112 काम को करना है ए और बी को। तो पता करना है कि ये कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। 112 काम करना है और ए और बी के एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है? 9 7 16। तो 112 बट्टा में 16, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 नमा 112, 16 सते 112, यानी कि 7 दिनों में ये काम को पूरा कर लेंगे। कौन? दोनों मिल करके। नोट कीजिए इसको, ए और बी साथ मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 7 दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए इस प्रश्न को, ये पिछले जैसा प्रश्न ही है टाइप 8 का। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसे बेसिक से सीख रहे हैं और पूरे ट्रिक के साथ दोस्तों। और याद रखिएगा, इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना दोस्तों, वो आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कहता है। अनिल एक के काम को, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनिल एक के काम को 14 दिनों में तथा रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोस्तों अनिल के काम करने के दिन कितना है? 14 दिन, जबकि रोहित के काम करने के दिन कितना है? उसी काम को 21 दिनों में काम करता है। दोस्तों ये 14 दिन में अनिल जो है काम पूरा करता है, इसका मतलब इफिशियंसी ज्यादा लगाता होगा, एक दिन में काम करने की क्षमता ज्यादा काम करता होगा एक दिन में, तभी तो कम दिनों में काम को पूरा करता है। जबकि रोहित जो है थोड़ा लेजी होगा, यानी कम काम करता होगा एक दिन में अनिल के तुलना में, तभी तो ज्यादा वक्त लगा रहा है। इस बात को समझना है दोस्तों। ये यहाँ पर जो इफिशियंसी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है, उस चीज को समझना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो आपके प्रश्न जो है एकदम 50% आसान हो जाता है। बच गया जो उसका कैलकुलेशन है, करते जाइए, जो प्रश्न कहता है आंसर आते जाएगा दोस्तों। समझ रहे? ध्यान दीजिए। अनिल एक काम को 14 दिनों में तथा रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कुछ दिन तक काम करते हैं। उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या क्या होगी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये रहा अनिल, जबकि ये रहा दोस्तों क्या? रोहित। ध्यान दीजिए, अनिल जो है 14 दिनों तक काम करता है और रोहित जो है 21 दिनों तक काम करता है। तो दोस्तों 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे
तो 7 दूना 14 सतिया 21 3 दूना 6 सते 42, यानी कि यहाँ एलसीएम का मल्टीपल कितना प्राप्त हुआ? 42 प्राप्त हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 14 तिया 42, 21 दूना 42, यानी एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3 काम करने की कैपेसिटी रखता है ए एक दिनों में दोस्तों, जबकि बी ये क्या है? अनिल है, और आर क्या है? रोहित। रोहित जो एक दिन में 2 काम करने की कैपेसिटी रखता है दोस्तों, तभी तो 21 दिन का वक्त ले लेता है, ज्यादा वक्त ले लेता है, और ये कम में वक्त में करता है, 3 काम ज्यादा, 1 काम ज्यादा इससे करता है। कहता है कि दोनों एक साथ कुछ दिन तक काम करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है, अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, काम करते हैं, कहता है उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है, यानी कि कुछ दिन तक काम किए हैं, उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। दोस्तों बताइए बात, ध्यान देके, ये अनिल और रोहित था, ठीक है, तो अनिल काम छोड़ देता है तो काम का भार किस पर जाएगा? रोहित पर जाएगा। इस बात को समझ रहे दोस्तों। और रोहित जो है दोस्तों, इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 3 दिनों में इस काम को पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, जबकि रोहित के कार्य करने की क्षमता कितनी है? एक दिन की 2 काम करने की। काम करेगा कितना रोहित? 3 दूना 6 काम करेगा। टोटल काम था कितना? 42 काम था। शेष बचा कितना काम? 36 काम बचा दोस्तों। 36 काम को कौन करेगा? तो ये दोनों मिलकर किया होगा। तो दोनों मिल करके कार्य करने की कैपेसिटी कितनी रखता है? 5 की रखता है दोस्तों। इस बात को समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों जो है काम करने की कैपेसिटी मिलकर कितना रखेगा? तो 5 का रखेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 36/5 दिन में दोनों मिल करके इस काम को पूरा करेगा। अब दोस्तों जरा प्रश्न को अच्छी तरह पढ़िए, नीचे वाला लाइन को पढ़िए। तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या बताइए। ये नहीं कहा कि दोनों मिल करके शेष काम को कितने दिनों में पूरा किए हैं, हमें पूछता है कि कुल दिनों की संख्या कितनी है। एक बात बताइए, रोहित जो है दोस्तों, रोहित जो है 3 दिन तक काम किया और दोनों मिल के काम किया कितना? 36/5। तो काम टोटल हुआ कितना? 36/5 प्लस में 3, ये हो जाएगा दोस्तों 5 3 15 36, कितना हो जाएगा? 51। 51/5 दिन। इस बात से सहमत है दोस्तों? तो अगर सहमत है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, इस टाइप का आखिरी सवाल देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है? पी अकेला एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों पी जो है ना, एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। पी और क्यू एक साथ काम करते हुए इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। पी और क्यू कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। इस बात को समझ रहे हैं? 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, पी अकेला 18 दिन में और दोनों मिल जाए तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहता क्या है? उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, इसके एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा? 18 और 15। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 6 तेरी 18 नहीं, 3 छक्का 18 और 3 पचे 15, 6 पचे 30 90, यानी कि एलसीएम का मल्टीपल कितना आ जाएगा दोस्तों? 90। ध्यान दीजिएगा, ये 90 होगा तो ये हो जाएगा 18 पचे 90, ये 15 छक्का 90। दोस्तों ध्यान दीजिए इस चीज को, आगे क्या कहता क्या है? कहता है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, ठीक है, और 10 दिन के बाद क्यू काम छोड़ देता है। दोस्तों क्यू जो है ना 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। दोनों मिल करके काम कितने दिन तक किया? सो देखिए, पी और क्यू एक साथ काम शुरू करता है, 15 दिनों तक करता है। दोस्तों अगर पी और क्यू एक साथ अगर काम करता है, ठीक है, तो ये काम कितने दिनों तक करता है? ध्यान दीजिए, 15 दिनों तक करता है। यानी 15 दिनों तक ये काम किया, तो लेकिन उसके बाद क्या करता है? छोड़ देता है, ठीक है। पी जो है दोस्तों 15 दिन तक ये 15 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ देता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू जो है काम छोड़ के चला जाता है। ओ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो 15 दिन तक काम किया, ये तो सही है, और पी जो है 18 दिन तक काम किया। इनकी क्षमता हमने पता कर लिया, ठीक है। अब ये है दोस्तों, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 10 दिन के बाद क्यू काम छोड़ के चला जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि क्यू छोड़ के चला जाता है 10 दिन बाद, जबकि वो दोनों साथ में काम करता है 10 दिन तक, तभी तो क्यू छोड़ के चला गया। अगर वो दोनों 10 दिन तक काम नहीं करता तो 10 दिन बाद क्यू छोड़ के क्यों जाता? किया तो जरूर होगा साथ में। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, क्यू करता क्या था? 10 दिन
काम ही तो करता था पी के साथ, वही तो कर रहा है। 10 दिन के बाद ये चला जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 10 दिन तक पी और क्यू तो काम करेगा ही। तो 10 दिन तक पी और क्यू अगर काम करेगा तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए पी और क्यू के एक दिन के कार्य करने की कैपेसिटी कितनी है? 6 काम करने की कैपेसिटी है दोस्तों। यानी कि ये 10 दिन तक काम किया और काम करने की कैपेसिटी कितनी है? 6 काम करने की कैपेसिटी है। तो टोटल काम कितना किया? 60 काम किया। काम था कितना? 90 काम था। बच गया कितना? 30 काम बच गया। क्यू छोड़ के चला गया तो भार किस पर गया? पी पर गया। अब ये जो है दोस्तों पी जो है 30 काम को पूरा कितने दिनों में करेगा? ध्यान दीजिएगा इस बात को। 30 काम को पी जो है, पी के कैपेसिटी एक दिन में 5 काम करने की है, तो 30 काम को पूरा करने में ये पी जो है ना 5 छक्का 30 यानी कि 6 दिन का वक्त लेगा। नोट कीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। दोनों के ये पी के कार्य करने की दिन है और दोनों के कार्य करने एक साथ काम करने के दिन है पी और क्यू के 15 दिन। हमने एलसीएम का मल्टीपल 90 लाया। एक एक दिन के कार्य क्षमता निकाल लिए। दोस्तों दोनों मिलकर के काम को कितने दिन तक करता है? तो दोनों मिलकर के काम को करता है 10 दिन तक। उसके बाद क्यू जो है चला जाता है तो भार जाता है पी पर। 10 दिन तक जब ये काम करता है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के काम करता है कितने काम कार्य क्षमता के साथ? 6 कार्य क्षमता के साथ करता है एक दिन का। तो कुल काम कितना किया? 10 छक्का 60 काम किया। काम था कितना? 90। शेष बच गया कितना? 30। इसी को करेगा पी। एक दिन में क्षमता कितना रखता है? 5 काम करने की पी रखता है। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? 30 काम को 6 दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों आज के क्लास को इतना ही रखता हूँ। और दोस्तों जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जो हम लोग का जो वक्त चल रहा है ये सब आप लोग जानते हैं कि कितना भयानक दृश्य से हम लोग गुजर रहे हैं। भयानक बहुत ही विचित्र घटनाएं होती जा रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, खुद को सुरक्षित रखना है। और हमेशा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपको यूट्यूब पर, यदि नहीं देखे दोस्तों तो उसे आप जाकर जरूर देखिए। मैंने उसमें एक मोटिवेशन वीडियो दिया था और उसमें मैंने बताया था कि अपने आप को यदि सुरक्षित रखना है तो हमें वेद की ओर लौटना होगा, हमें प्राचीन सभ्यता की ओर जाना होगा। दोस्तों अगर हम उस सभ्यता को नहीं अपनाएंगे ना, ये प्रकृति हमें निर्देश दे रही है, संकेत दे रही है कि तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, आज मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा हूं तो डर रहे हो। तो याद रखिए दोस्तों, हमें अपने अंदर को झकझोर करके ये प्रश्न पूछना है कि क्या हमने प्रकृति के साथ सही किया था या गलत किया था। अगर गलत किया था दोस्तों तो हमें फिर उसके समर्थन में जाना होगा, वापस लौटना होगा वेद की ओर, और तब जाके हम लोग आपस में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, आयुर्वेद का उपचार रखिए घर पर, और हमेशा सुबह सवेरे 7 बजते भोजन भरपेट कर लीजिए। और हमेशा याद रखिए गर्म पानी का सेवन कीजिए दोस्तों। सुरक्षित रखिए खुद को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।